हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हुई 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सत्ता का अपना चरित्र है। राज्य की सत्ता हो या देश की, इस दल की हो या उस दल की, जनता के बीच कुछ और, सत्ता के गलियारों में कुछ और। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के मामलों में चल रही बयानबाजी में इसे देखा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पंवार ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइन दी गई थी। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों से अखबारों की सुर्खियां लाल हो रही थी। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया तो किसी के माथे का सिंदूर मिट गया। कई मासूमों को अब तक पता नहीं कि उनके पालनहारों को क्रूर कोरोना ने नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही ने छीना है। स्थानीय प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित था। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को यहाँ तक कह दिया था कि आप आंखें बंद कर सकते हैं, हम नहीं। लेकिन सत्ता की मजबूरी देखिए कि किसी राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने पीठ थपथपाते हुए यह तक कहा कि ऑक्सीजन की कमी तो थी पर सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण किसी की मौत नहीं हुई। पल्ला झाड़ने का काम हमारे राजनेताओं को खूब आता है। दलील यह है कि केंद्र सरकार का काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइल करना है, बाकी जवाबदेही तो राज्यों की ही है। बात सच भी है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने सक्रियता दिखाई है, उसके बाद उससे ऐसे जवाब की उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। आखिर केंद्र सरकार यह कैसे कह सकती है कि उसका काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइल करना है, जबकि महामारी का पूरा प्रबंधन उसी के दिशा निर्देशन में हो। यदि राज्यों ने सही रिपोर्ट नहीं दी तो उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। आगे के बेहतर प्रबंधन के लिए भी यह जरूरी है, लेकिन राज्यों के जवाब में केंद्र को अपने लिए भी ऑक्सीजन मिलती दिखी, इसलिए उसने पल्ला झाड़ लेना मुनासिब समझा। पैरा। राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए आंकड़ों को छिपाने के खेल को क्रूरता से कम नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में मुख्य रूप से राज्यों के रवैये पर ही सवाल उठता है, पर संसद में केंद्र सरकार ने भी असंवेदनशीलता का ही परिचय दिया। बुनियादी बात यह है कि सच स्वीकार करके ही हम कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पैरा। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 8 महीनों से जारी किसानों का संघर्ष जंतर मंतर पर पहुंच गया है। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में देश की सर्वोच्च पंचायत
से थोड़ी दूर पर किसान संसद के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट है। सरकार पर दबाव बनाने के साथ साथ किसान प्रतिनिधि देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। कहीं न कहीं यह उस छवि का परिमार्जन भी है जो लाल किले कांड से इस आंदोलन की कभी बनी थी। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक संसद चलेगी उतने दिन वे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर अपनी पंचायत का आयोजन करेंगे। अच्छी बात यह है कि किसी टकराव से बचते हुए दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को सीमित संख्या में अपना कार्यक्रम करने की इजाज़त दे दी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। पैरा किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के नागरिक अधिकार की गारंटी वह बुनियादी कसौटी है जिस पर उस देश की संवैधानिक नागरिक संस्थाओं की ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र होती है। इस कसौटी पर भारतीय लोकतंत्र खरा उतरा है। पर बड़ा सवाल यह है कि सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच कायम गतिरोध आखिर कब टूटेगा। दोनों पक्षों में संवादहीनता की स्थिति महीनों से बनी हुई है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कहा कि किसानों को कृषि कानूनों के जिस भी प्रावधान में आपत्ति है वे हमें बताएं। सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। निस्संदेह बातचीत से ही समाधान निकलता है और कृषि मंत्री ने अपने तय एक मुनासिब रुख दिखाया। लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी ही एक सहयोगी ने कल ही किसानों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वह बातचीत की राह में रुकावट डालने वाली थी। पैरा देश आज कितनी गंभीर चुनौतियों के मुहाने पर है इसका एहसास सड़क पर बैठे किसानों से अधिक सरकार में बैठे लोगों को होना चाहिए। महामारी के इस मुश्किल वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने में कृषि क्षेत्र की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। फिर मौजूदा राजनीतिक हालात में किसानों से टकराव सत्तारूढ़ गठबंधन के हित में भी नहीं। चंद महीनों बाद ही मजबूत किसान राजनीति वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड जैसे सूबे के लोग नई विधानसभा चुनने के लिए कतार में खड़े होंगे। ऐसे में सत्ताधारी लोगों को विशेष संयम बरतनी पड़ेगी। किसान संगठन बखूबी जानते हैं कि इन चुनावों के बाद सरकार पर दबाव बनाना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सितंबर महीने से चुनावी प्रदेशों में कार्यक्रमों की घोषणा कर अपना मंसूबा साफ कर दिया है। बहरहाल दोनों पक्षों को व्यवहारिक रुख अपनाते हुए इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए। किसानों को भी यह समझना होगा कि कोई आंदोलन अनवरत नहीं चल सकता। अब तक गैर राजनीतिक प्रकृति के कारण आंदोलन के प्रति जो आम जन धारणा रही है वह अगले चुनावों में उसकी किसी सियासी पक्षधरता से खंडित होगी। इसलिए उसके उद्देश्य की सूचिता भी इसी में है कि किसान बातचीत के जरिए अपने हितों की गारंटी सरकार से हासिल करे। देश का हित
न किसानों से अलग है और न किसानों का हित देश हित से परे जा सकता है। समाप्त।